नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स, हमारा स्पेशल शो जहां पर फीमेल व्यूअर्स के पास मौका होता है इस शो में बैठकर हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस लेने का। और आज भी हमारे साथ कुछ महिला व्यूअर्स मौजूद रहेंगी, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट होंगे जो कि मार्केट पर आउटलुक तो देंगे ही, साथ ही साथ हमारी फीमेल व्यूअर्स के पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में करेंगे मदद। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ आज स्वाति होटकर मौजूद रहेंगी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। यानी कोई भी हमारी फीमेल व्यूअर जो आकर इस शो में हिस्सा लेना चाहती हैं, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। यहाँ तमाम डिटेल्स आप अपनी भेज दीजिए 7045220000। इसके अलावा आप इस शो को लाइव देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी, यानी एक्स पर, फेसबुक पर, वहाँ अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी भी है sasbahuasensex@nw18.com। यहाँ आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये रहा तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। स्वाति हुटकर ऑलरेडी हमारे साथ बनी हुई हैं, हमारे साथ महिला व्यूअर्स भी कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन क्विक मार्केट चेक पहले एक बार लेकर आते हैं आपके सामने और देखते हैं किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है आज के शो में। और इस समय निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल देखेंगे तो सिलेक्टिव पॉकेट्स है जहां पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑल्दो मार्केट्स की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन अब बाजार संभलने की कोशिश करते हुए दिन के लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी हालांकि अभी भी लाल निशान में है, 12 पॉइंट का प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी 72 अंक ऊपर अपट्रेड कर रहा है, हरे निशान में आ चुका है आज के सेशन में। तो रिकवरी लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो लगभग 400-450 पॉइंट्स की रही है बैंक निफ्टी में। सिमिलरली मिड कैप इंडेक्स अभी भी लाल निशान में है, लेकिन रिकवर हुआ है डेज लो से। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। हालांकि आज के कारोबार में भी जो स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन है, एक्शन है, वो देखने को मिल रहा है। मार्केट की ब्रेथ अब थोड़ा सा बढ़ने वाले स्टॉक्स की तरफ इंक्लाइन होते हुए थोड़े से बुलिश मूड अब दिखाई दे रहा है। 1471 स्टॉक से जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1384 स्टॉक से जो कि गिरकर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। लेकिन हम सबसे पहले शो में बात कर लेते हैं नई लिस्टिंग की। दरअसल ब्रांडेड फार्मा फॉर्मुलेशन कंपनी कोरोना रेमेडीज की लिस्टिंग दमदार रही है। एनएसई पर 38% प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ है। 1062 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 1470 पर लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी और सीईओ नीरव मेहता। नीरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कंग्रेचुलेशंस, स्ट्रॉन्ग मार्केट डेब्यू आपने किया है। 30 अच्छे प्रीमियम पर लिस्टिंग होते हुए दिखाई दी है। एक्शन इनफैक्ट हमने ग्रे मार्केट में भी काफी तेजी से बढ़ते हुए देखा था लिस्टिंग से पहले। लेकिन अब आगे के ग्रोथ प्लान, आगे की प्लानिंग को आपको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो इनफैक्ट क्या प्लान यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड रहेगा, अगर हम एक्सपेंशंस की बात करें या फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नीड की बात करें, किस तरीके से आईपीओ प्रोसीड्स के साथ आप आगे बढ़ेंगे? So first of all, thank you so much for inviting over here at the show. And I would like to welcome the new shareholders to the family of Corona Remedies Limited. Overall, हम लोग 4 सेक्टर्स में है: वुमेन्स हेल्थ केयर, कार्डियो मेटाबॉलिक, पेन मैनेजमेंट एंड यूरोलॉजी। इस सेक्टर के अंदर हम अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं। जो हम लोग है ही आज एक अव्वल पोजीशन पे, बट उसको और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी एक नए सेक्टर में भी हम एंटर होना चाहते हैं आने वाले साल में, जिसके लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं। वी विल ऑल्सो बिन एंटरिंग इनटू द न्यू ओबेसिटी GLP-1 प्रोडक्ट ऑल्सो इन डेज टू कम। सो हम लोग पूरी तरह से इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में जो अपनी पोजीशन है वो बनाए रखने के लिए सारी कोशिश करने वाले हैं। ओके अच्छा, अगर हम अब ओवरऑल आपके रेवेन्यूज को बाइफर्केट करके देखें तो इनफैक्ट मैं पढ़ रही थी कि जो आपके मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज है वो इंडियन मार्केट से हैं, अराउंड 96% के आसपास। और स्पेशली जो विमेन हेल्थ है वहां पर आपका काफी फोकस है। तो कितना कंट्रीब्यूशन अभी इन रेवेन्यूज, इन सेल्स विमेन हेल्थ सेगमेंट से आ रहा है और क्या प्लान है इस पर्टिकुलरली इस सेगमेंट को लेकर? हमारा 28% कंट्रीब्यूशन करीबन वुमेन्स हेल्थ केयर से आ रहा है और बाकी के 3 सेक्टर में इक्वली डिवाइडेड है। हमारा 75-80% का कंट्रीब्यूशन ये 4 सेक्टर से आ रहा है और बाकी अदर्स थेरापी से आ रहा है। वुमेन्स हेल्थ केयर का पार्टी इनफर्टिलिटी है, जिसके अंदर हम एक फोकस होके एक वर्टिकल नया लॉन्च करने की कोशिश करने वाले हैं। और हम लोग इनफर्टिलिटी आने वाले साल में हमारा R&D टीम उसके ऊपर काम कर रही है। हम थोड़े टाइम में उसके ऊपर और विस्तार से आपको डिटेलिंग के साथ बात करेंगे, बट वी आर वर्किंग ऑन टू लॉन्च इनफर्टिलिटी इन द इंडियन मार्केट। ओके और अगर हम बाकी सेगमेंट्स के आउटलुक को समझें, फिर चाहे वो कार्डियो हो, पेन मैनेजमेंट हो, यूरोलॉजी हो या फिर अदर थेरेपेटिक सेगमेंट्स हो, कितना कंट्रीब्यूशन इन रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स का है फिलहाल और कहां पर ज्यादा फोकस रहने वाला है यहाँ से? करीबन 26% का कंट्रीब्यूशन कार्डियो मेटाबॉलिक का है, रेस्ट 2 इक्वली डिवाइडेड है। 28, 26 एंड रेस्ट इक्वली बीन डिवाइडेड इनटू 4।
कार्डियोमेटाबॉलिक में जो नया ओबेसिटी ड्रग आ रहा है GLP-1, जो मार्च 26 में ऑफ पेटेंट होगा, एंड ऑफ द मार्च 26 में ऑफ पेटेंट होगा, जिसके ऊपर हम सेमाग्लूटाइड के ऊपर हम 2 साल से काम कर रहे हैं. सो वी आर ऑप्टिमिस्टिक ओवर देयर ऑल्सो, बिकॉज मार्केट में एक नया मॉलिक्यूल आएगा नई संभावनाओं के साथ और अफोर्डेबिलिटी के साथ. शायद इंडिया के कोने कोने तक ये प्रोडक्ट जा सकता है. वी आर बीन वर्किंग हार्ड फॉर दैट मॉलिक्यूल टू लॉन्च इन अवर किटी. ओके अच्छा नीरव जी, अगर कोरोना रेमेडीज की पास्ट एक्विजिशंस की बात करें तो वो काफ़ी चर्चाओं में रही हैं और इनफैक्ट जो फाइनेंशियल ग्रोथ रही है उन रेस्पेक्टिव एक्विजिशंस में वो भी काफ़ी स्ट्रांग रही है. फॉर इंस्टेंस सनोफी से जो आपने बिजनेस एक्वायर किया या फिर अबॉट या फिर ग्लेक्सो, क्या प्लान्स है फर्दर एक्विजिशंस को लेकर? किन सेगमेंट्स में आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करें? हम लोग अभी जिस सेगमेंट में है वहां अगर कुछ थेरापी गैप हमारे पास मिले और उसके अंदर एक्विजिशन की प्रोडक्ट मिले या कोई ऐसी एक्विजिशन की प्रोडक्ट मिले या पोर्टफोलियो मिले जिससे हम कोई नए सेक्टर में जा सकते हैं, हम सारी संभावना के ऊपर काम कर रहे हैं. फिलहाल अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बट जैसे ही कुछ होगा वी विल बी ऑप्टिमिस्टिकली वर्किंग ओवर देयर. हम लोग जो थेरापीज में गैप है उसके साथ नए एक्विजिशन को करने के लिए आज तक हमने ग्लेक्सो से, अबॉट से, सनोफी से और बायर से जो करा है वही हम कंटिन्यू करेंगे. फिलहाल हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बट हम देख रहे हैं कुछ भी हमको संभावनाएं बनी, हम उसके ऊपर काम करेंगे. ओके अच्छा नीरज जी, एक फाइनल क्वेश्चन मैं देख रही थी कि FY23 में कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थे, ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो थे वो 15% के आसपास थे और रिसेंट क्वार्टर्स में जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो 20-21% की हैं, तो काफ़ी डिसेंट ग्रोथ रही हो पास्ट ईयर्स. क्या आउटलुक या एक ट्रैजेक्टरी आप शेयर करना चाहें वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर या फिर नए लॉन्चेस को लेकर, या फिर आपके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है इसी रेंज में सस्टेन होंगे या आगे और भी बढ़ सकते हैं? नो, आपकी बात बिल्कुल सही है. आप अगर देखो तो रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वो 3 प्रकार का रेवेन्यू ग्रोथ आता है: वॉल्यूम ग्रोथ, प्राइस ग्रोथ और न्यू इंट्रोडक्शन ग्रोथ. इंडस्ट्री का अगर लास्ट 2-3 साल से अगर देखें तो न्यू इंट्रोडक्शन और प्राइस ग्रोथ से ही ग्रोथ हुआ है मेजरली. हमारा वॉल्यूम ग्रोथ से भी उतना ही ग्रोथ हुआ है और उसके तहत ही आज हम इंडिया की नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है आउट ऑफ टॉप 30 फार्मा कंपनी. सो विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन बिल्डिंग अ ब्रांड. सो वॉल्यूम ग्रोथ, प्राइस ग्रोथ और न्यू इंट्रोडक्शन के साथ हम अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रेवेन्यू में चालू रखेंगे. फार्मा बिजनेस में अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ होता है तो एम्प्लॉय कॉस्ट और SG&A कॉस्ट घटता है, रिजल्टेड आपका EBITDA और पैट बढ़ता है. तो मुझे लगता है कि जिस ट्रेजेक्टरी से हमारा रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रहा है उसी ट्रेजेक्टरी से हमारा ग्रोथ रहेगा. अब थोड़े ही दिन में हम Q2 के रिजल्ट्स देंगे. मुझे लगता है कि तब हम उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में मार्जिन्स के ऊपर बात करेंगे. ओके चलिए, शुक्रिया नीरव जी आने के लिए शो में और एक क्विक आउटलुक आगे के प्लान्स पर देने के लिए. थैंक यू सो मच. गुड लक एंड कंग्रेचुलेशंस आपको अगेन आपकी दमदार लिस्टिंग के लिए. चलिए, तो ये तो कोरोना रेमेडीज की बात हुई जहां लिस्टिंग हुई है आज और अभी भी स्टॉक 38% ऊपर ट्रेड कर रहा है 1473 के लेवल्स पर. लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं सास बहू और सेंसेक्स की. हमारी फीमेल व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड है, उनसे बातचीत करते हैं. सलोनी हमारे साथ हैं लखनऊ से. इसके अलावा हमारे साथ रीमा मालवंकर पुणे से कनेक्टेड हैं. प्रतिभा हमारे साथ कनेक्टेड है अगेन पुणे से और योगिता लखनऊ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं. आप सभी का स्वागत है इस शो में. और इनफैक्ट हमारे साथ स्वाति हुटकर तो ऑलरेडी बनी हुई हैं आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए. सलोनी से बात कर लेते हैं सबसे पहले. और सलोनी नमस्कार, स्वागत है आपका. तो बताइए पहले तो अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में. ट्रेडिंग पोजीशंस बनाती हैं, इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, कब आप कनेक्ट हुई मार्केट से, बताइए. जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत मुझे शुक्रिया इस शो पे लाने के लिए. मैं आपकी शो की बहुत दिनों से फॉलो करती आ रही हूँ बिकॉज ये ऐसा शो है जो विमेन एम्पावरमेंट की तरफ जाता है. ऐसे शोज मुझे बहुत पसंद आते हैं और इन्हीं शो को देख के मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली कि मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाऊं. तो मैंने मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने साउथ इंडियन बैंक के शेयर्स ले रखे थे 1 साल पहले 22 रुपए के हिसाब से. अब मैं उसको 600 क्वांटिटी है शेयर्स की, मैं उसको होल्ड करूं, सेल करूं, क्या करूं? क्योंकि मुझे अभी एज सच फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चल रही थी. तो आप ये सजेस्ट करें उसके साथ मुझे क्या करना चाहिए. पहला क्वेश्चन मेरा ये है. सेकेंड क्वेश्चन इफ यू अलाउ मी, तो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है. एक करके पूछेंगे. बस मुझे सलोनी एक चीज बताइए क्विकली, क्या आप वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, और जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की या आपकी? आई एम अ फ्रीलांसर. अब मैंने आई एम अ न्यू इन्वेस्टर, यू कैन से इन द फील्ड ऑफ इन ट्रेडिंग, बट आई एम अ फ्री इन्वेस्टर. या
ओके, तो फ्रीलांसर हैं और जो कमाई की उसको निवेश किया, और पहला स्टॉक इन्होंने जो इनके पास है जिस पर राय लेना चाहती हैं वो है साउथ इंडियन बैंक का। सवाल क्लियर है स्वाति, क्या सजेशंस? 22 रुपए पे लिया, 18 रुपए का फायदा हो रहा है, डिसेंट प्रॉफिट्स है, क्वांटिटी हालांकि थोड़ा कम है, ले प्रॉफिट्स या अभी भी होल्ड रखें? फंड्स की इनको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो रख सकती हैं, इस समय दे सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सलोनी, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे अपने बाइंग किए एंड पेशेंसली उसको होल्ड किया है। नो वंडर काउंटर काफी स्ट्रांग है, मंथली चार्ट्स पे देखोगे तो एक टेक्निकली फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर स्टॉक में अभी भी क्षमता है कि 45 टू 47 के लेवल्स देखने की। तो करंट लेवल्स पे मैं कहूंगी कि आप अपनी पोजीशंस होल्ड रखिएगा। प्रॉफिट स्टॉप प्लस रखना चाहते हो तो 36 रुपीज का एक काफी क्लस्टर सपोर्ट जोन है, लास्ट जो हम लोग ने 1.5-2 महीने का देख रहे हैं, तो वो एक एज अ प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस आप होल्ड करिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 45 रुपीज। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, 45 तक भी जा सकता है ये स्टॉक, तो बने रहिए अपने इस निवेश में और होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। चलिए अगले व्यूअर से बात करते हैं। सलोनी आपके पास लौटेंगे और आपका जो दूसरा सवाल है उस पर भी राय लेंगे, लेकिन अब चलते हैं रीमा के पास, और पुणे से हमारे साथ ही कनेक्टेड हैं। इनका सवाल पूछ लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स इनके पास है और क्या राय लेना चाहती हैं। इनफैक्ट प्रतिभा हमारे साथ, माफ़ कीजिए, कनेक्टेड हैं पुणे से। प्रतिभा जी नमस्कार, बताइए क्या करती हैं, कहाँ निवेश किया हुआ है, क्या जानना चाहती हैं? जी हेलो मैडम, आपके सभी दर्शकों को मेरा गुड आफ्टरनून। मैं प्रतिभा चौधरी पुणे से हाउसवाइफ हूँ मैडम। ओके, बीएफ यूटिलिटीज में मैंने 130 शेयर्स लिए हैं लास्ट दिसंबर में, जो काफी डाउन जा रहा है। वैसे तो मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लिया है, पर मैं उसके लिए जानना चाहती हूँ कि क्या फ्यूचर है रख के कोई फायदा है या नहीं बीएफ यूटिलिटीज। ओके, तो हाउसवाइफ हैं और 100 शेयर्स बीएफ यूटिलिटीज के 890 पर लिए हुए हैं, फायदा हो तो ही रखने में इच्छुक हैं। स्वाति, क्या सलाह आपकी तरफ से? एट द करंट लेवल्स व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, क्योंकि जिस हिसाब से सेलिंग हम लोग ने देखे देन ये बाउंस बैक रैली हमें नजर आ रहा है। करंट लेवल्स पे मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा, इसमें क्षमता है एक पुल बैक रैली देखने की टुवर्ड्स 50 डेज मूविंग एवरेज, और ये ओवरसोल्ड जोन से एक टर्न अराउंड देखने मिल रहा है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ से थोड़ा डेप्थ लिमिटेड है, बट ये एक रिवर्सल रैली हमें देखने मिल सकती है जो कि काउंटर को लेके जा सकती है 680 टू 700 के रेंज में, तो वहां तक एक रैली हमें देखने मिल सकेगी। तो सेल राइज स्ट्रेटेजी अपनाइएगा, अगर कोई भी उछाल आता है 690 के आसपास तो एग्जिट कीजिएगा, बट एट द करंट लेवल्स आप लॉस बुक ना कीजिएगा, होल्ड रखिएगा। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए बीएफ यूटिलिटीज पर। अब बात करते हैं अगली व्यूअर से, और हमारे साथ सवाल पूछने के लिए रीमा मालवंकर पुणे से अब कनेक्टेड है। रीमा जी नमस्कार। नमस्कार, हेलो, आप सुन सकती हैं? बिल्कुल रीमा जी, बताइए निवेश क्या हुआ है, ट्रेडिंग पोजीशन है, बताइए। हाँ, मैंने ना एनएचपीसी आई थिंक 1-1.5 साल से, मैं जब पीएसयू रैली बहुत चल रहा था तभी से होल्ड कर रही थी, तो क्वांटिटी 270 है, बाय प्राइस 107 है। ओके, 107 बाइंग है, 270 शेयर्स। अभी तो नुकसान हो रहा है, 30 रुपए का नुकसान है आपको पर स्टॉक। आपका होराइजन क्या है? मेरा होराइजन ऐसे कुछ नहीं है, लाइक मैंने बस इन्वेस्टमेंट की है ऐसे लाइक 3-4 साल या। ओके, तो इन्वेस्टमेंट किया 3-4 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से रख भी सकती हैं, हालांकि 30 रुपए का नुकसान एनएचपीसी में हो रहा है। स्वाति, क्या करे इस पोजीशन में? एनएचसी में अगर एनएचपीसी से लास्ट अगर 1-1.5 साल का अगर हम देखते हैं तो ट्रेंड काफी डाउनवर्ड्स था, 118 से ऑलमोस्ट हम लोग ने 75-70 तक प्राइस करेक्शन देखा है, बट नाउ क्लस्टर सपोर्ट्स बने हैं 75-72 के रेंज में एंड वहां से एक टर्न अराउंड देखने मिल रहा है। तो प्राइस करेक्शन हो चुका है ना, इट्स अ टाइम करेक्शन की बात है, तो थोड़ा कंसोलिडेट होगा काउंटर, देन एक ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स मिलेंगे हमें। एट द करंट लेवल मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा, इसमें क्षमता है वापस 85 टू 90 के लेवल्स टेस्ट करने की, तो अगर वहां तक उछाल आती है तो यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस ऑन हाई साइड एंड अपने लॉन्ग पोजीशंस कवर होल्ड रख सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ इनिशियल विल बी 90, देन बियॉन्ड दैट 95-96 लेवल्स कैन बी सीन, तो इट्स अ होल्ड फ्रॉम माइंड। ओके, चलिए, तो ये रह रही एनएचपीसी पर फिलहाल 76-77 पर ट्रेड करते हुए। अच्छा, सलोनी हमारे साथ कनेक्टेड है। सलोनी, आपने कहा था कि एक म्यूचुअल फंड रिलेटेड आपका सवाल भी है, तो बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं?
मुझे पूछना था, इफ आई वांट, मुझे अगर इन्वेस्ट करना हो म्यूचुअल फंड में 10,000 की एसआईपी के लिए, तो वो कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा? अभी जो मैंने रिसेंटली किया हुआ है वो मैंने कॉन्ट्रा एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड ले रखा है, 25,000 की एसआईपी चल रही है उसकी। तो प्लीज सजेस्ट एसबीआई कॉन्ट्रा में आप कितने अभी डिप्लॉय कर रही हैं? हेलो, 25,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट है एसआईपी। अच्छा, लमसम आपने किया हुआ है एसबीआई कॉन्ट्रा में, जी 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 जी। और ये 10,000 आप लमसम करना चाहती हैं या फिर एसआईपी करेंगी हर महीने की? नया मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मैं कौन सा करूँ? 10,000 मेरा मतलब प्लान है उसको इन्वेस्ट करने के लिए, एंड 15 साल का मैं होराइजन लेके चल रही हूँ। एसआईपी करना है नहीं मुझे नहीं 10,000 सलोनी जी, मैं अच्छा एसआईपी करनी है, यानी हर महीने 10,000 रुपए निवेश करेंगी ना? राइट, लमसम नहीं है जी, ये। जी, जी, पूछ लेते हैं, जी, और इसके लिए हम पूजा जी, इसके लिए हम पूजा भिंडे को कनेक्ट कर लेते हैं हमारे साथ, पीबी इन्वेस्टमेंट्स की। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। और आपने सुना सलोनी का सवाल, ये ऑलरेडी एसबीआई कॉन्ट्रा में इन्होंने 25,000 लमसम डाले हुए हैं, अब 10,000 की इनको सिप करनी है, हर महीने पैसे डाल ले 15 सालों के लिए। कहाँ डालें इन 10,000 रुपयों को 15 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जिस्टिंग होल्डिंग पर क्या राय है? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपाली। एंड सलोनी, एक तो बहुत अच्छी बात है कि आपका गोल जो है 15 साल के लिए आपने जो गोल तय किया है, जिसके लिए आप 10,000 की एसआईपी करना चाहती है, इस गोल के तहत अगर हम देखें तो आपका अराउंड 50 लाख के आसपास का कॉर्पस जुट जाएगा। और उसमें आपने जो 10,000 की राशि सोची है, मैं सजेस्ट करूंगी आप 2 एसआईपी में इसको बांट ले, 5-5 हजार की आप 2 एसआईपी कर ले। एक तो जो आपने एसबीआई कॉन्ट्रा में लमसम डाल रखा है 25,000, उसी में आप एक 5,000 की एसआईपी कर ले। और एक जो दूसरी एसआईपी मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है निप्पॉन इंडिया की मल्टी कैप फंड, जिसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा, क्योंकि 15 साल का समय है। तो ओवरऑल आपको अच्छे से मार्केट कैप का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा। एंड सेकेंडली, कॉन्ट्रा फंड जो एक कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, हमें वो भी एक डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी मिल जाएगी आपके पोर्टफोलियो में। एक और सलाह दूंगी कि आप एसआईपी अमाउंट को अगर हर साल 10% से स्टेप अप करेंगी तो आप अच्छे से, और पोर्टफोलियो का आपका जो राशि है 50 लाख से उससे कहीं ज्यादा बन जाएगा, अराउंड 86 लाख तक बन जाएगा। तो हर साल 10% से स्टेप अप की भी राय देती हूँ, और एक एडिशनल फंड ऐड कर लें, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। जी ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, इस फंड को आप पिक कर सकते हैं, यहाँ निवेश करने की सलाह है। एसबीआई कॉन्ट्रा में कंटिन्यू करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स, ये सलाह आपको दी गई है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। थैंक यू पूजा, कनेक्ट करने के लिए शो में, और क्विकली म्यूचुअल फंड रिलेटेड क्वेरी को सॉर्ट करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स, फटाफट से क्विक मार्केट चेक आपके सामने लेकर आते हैं। एक बार सेक्टोरल हीट मैप देख लेते हैं और फटाफट से देखते हैं मार्केट की ब्रेथ को। बाजार हालांकि लोअर लेवल से जो संभला है उसको होल्ड करते हुए फिलहाल 26,000 के ऊपर निफ्टी होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि 30 पॉइंट का प्रेशर अभी भी देखने को मिल रहा है। सिमिलरली रुझान आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में भी। इस समय मार्केट की ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर 1460 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1401 स्टॉक से जो कि गिरकर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। तो स्लाइटली जो झुकाव है मार्केट की ब्रेथ का वो पॉजिटिव साइड पर है। रिकवरी जो देखने को मिली है लोअर लेवल से, उसकी वजह से मार्केट में सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो बाइंग थोड़ी बहुत है। एफएमसीजी में, आईटी थोड़ा बहुत सेलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग है, पीएसयू बैंक्स में भी अदरवाइज प्रेशर ही है। जैसे कि ऑटोज 1% नीचे हैं, आधा % नीचे रियल्टी है, 1/4% नीचे फार्मा है, मेटल्स फ्लैट हैं, डिफेंस इंडेक्स फ्लैट है, और निफ्टी बैंक को तो आपने देखा ही। चलिए, तो ये रहा क्विक मार्केट चेक। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यू यॉर्क कंपनी, जहाँ हम बातचीत करेंगे फिजिक्स वल्ला के होल टाइम डायरेक्टर प्रतीक महेश्वरी से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।